अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो दोबारा एक कॉमन क्वेश्चन पर भी है और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत से लोग जिनके बच्चे स्पेन में, पुर्तगाल में या किसी ऐसी यूरोपियन मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पे माँ बाप तो इलीगल थे लेकिन बच्चे को पासपोर्ट मिल गया। फिलहाल दो मुल्क हैं जिनमें ये है, पुर्तगाल और स्पेन। दोनों में ऐसे ही है कि अगर माँ बाप इलीगल भी हों तो बच्चे को पासपोर्ट मिल जाता है। अब सवाल ये है कि इससे माँ बाप को क्या फ़ायदा होता है। जब बच्चे का पासपोर्ट मिल जाए तो क्या माँ बाप उसके लिए वो माँ बाप के लिए कोई फ़ायदा मंद हो सकता है? क्या उस स्पेनिश या पोर्चुगीज़ पासपोर्ट की वजह से माँ बाप को भी कोई फ़ायदा हो सकता है? क्या उन्हें रेजिडेंसी मिल सकती है? ख़ास तौर पे जो पुर्तगाल से ये सवाल पूछा गया है कि वहाँ पे कामकाज के हालात ठीक नहीं है, तो अगर हम किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क जैसे जर्मनी में चले जाएं, फ्रांस या हॉलैंड में जहाँ पे कामकाज मिलना आसान है और जो मजदूरी है वो भी अच्छी ज़्यादा मिलती है, स्पेन और पुर्तगाल दोनों से ज़्यादा मिलती है, तो उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या ये किसी काम आ सकता है या बस खाली बात ही है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इसमें कि क्या ये फ़ायदा है या नहीं है। सबसे पहले तो जी हाँ, अगर आपका बच्चा स्पेन में पैदा हुआ है या पुर्तगाल में पैदा हुआ है तो उसको 1 साल के बाद आप उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमने काफ़ी केसेस किए भी बल्कि ऐसे। उसके बाद स्पेन में जो बच्चे पैदा हो गए हैं या पुर्तगाल में, जब उनके पास पासपोर्ट आ गया है, आप किसी भी दूसरे यूरोपियन मुल्क में जाकर रह सकते हैं। अगर आप स्पेन में ही रहना चाहते हैं तो स्पेन में भी आपको 5 साल वाली रेजिडेंसी मिलेगी। अगर आप जर्मनी, हॉलैंड कहीं पे भी जाएं तो आपको बिल्कुल यही तरीकाकार है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से इस काम को करना है? सबसे पहले आप जहाँ पे रहेंगे आपको अकोमोडेशन चाहिए। आप स्पेन में रहते हैं तो एम्पाद्रमेंटो कराएंगे, आपकी और बच्चे की इकट्ठी एक जगह पे होनी चाहिए। इसी तरह यूरोप के हर मुल्क में ये एम्पाद्रमेंटो वाला सिस्टम है। तो जहाँ पे भी आप रहेंगे आप अकोमोडेशन लेंगे सबसे पहले अपनी, और आपके पास अगर आप किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क में जाते हैं तो ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि आपका खर्चा क्या होगा, क्योंकि अगर आप कहीं गए हैं फ़ौरन आपके पास कोई जॉब नहीं होगी। आपको घर चाहिए, 2 to 3 बेडरूम घर चाहिए, तो उसके लिए आपको 800 से 1000 रेंट देना पड़ेगा। आप किसी भी यूरोप के मुल्क में जब मकान किराए पे लेना चाहते हैं तो जो बंदा आपको देना चाहता है वो यकीन बनाना चाहता है कि आप काम कर रहे हैं। आपके पास आपकी पे स्लिप्स या स्पेनिश में इसको नोमिनास कहेंगे वो हैं, कम से कम 3 और कुछ लोग 6 भी मांगते हैं ताकि पक्की बात हो जाए कि आप किराया लेकर नहीं भाग जाएंगे। अगर नहीं, ये चीज़ें नहीं है तो कुछ 3 महीने और कुछ 6 महीने का कहते हैं किराया एडवांस में दे दें। तो अगर 1000 किराया था तो 6 महीने का 6000 ये हो गया आपका। यानी आप अगर किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क में जाना चाहें तो मेरा मशवरा ये है कि 1 साल का खर्चा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको पहले 10 दिन में जॉब मिल जाए या हो सकता है 6 महीने भी ना मिले। जब आप बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं तो सारी चीज़ें पूरी करना घर के मर्द का काम है, बजाय परेशानी में पड़ने के अब घर से तैयार होके जाए। अब हम मिसाल ऐसे करते हैं कि एक बंदा किसी यूरोपियन मुल्क में चला गया, मसलन जर्मनी चला गया, उसका बच्चा स्पेन में पैदा हुआ था, तो वो क्या करेगा? पहले तो घर लेगा, जैसे मैंने कहा है, घर लेके अपनी और बच्चे की रजिस्ट्रेशन इकट्ठी कराएगा, यानी अपनी बीवी की, बच्चे की और जितने बाकी बच्चे हैं उन सब की इकट्ठी रजिस्ट्रेशन होगी। अब आपका वहां पे एक लीगल स्टेटस बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आप रफली 25 से 30 हज़ार यूरो आपके अकाउंट में मौजूद है तो वो आपके वहां पे काम आएगा। वो स्टेटमेंट आपने साथ लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि जिसने आपको स्पॉन्सर करना है आपका बच्चा, वो तो अभी छोटा है, वो तो काम नहीं कर सकता, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 25-30 हज़ार नहीं है तो फिर दूसरा काम क्या है, बच्चे के माँ या बाप में से कोई एक बताएगा कि जनाब मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे जब काम मिल गया तो हम ये काम करेंगे। जब काम मिल जाता है तो आपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है काम का वो साथ लगाना है, या बैंक स्टेटमेंट या काम का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कंत्रातो de trabajo आपका वो कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए, इससे कम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, बच्चे का पासपोर्ट लगा लिया, घर के जितने बंदे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी उस बच्चे के बहन भाई और उसके माँ बाप जो कि नॉन यूरोपियन है, जिनके पास किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं है, आप सब उसके वीज़ा अप्लाई करेंगे मिनिस्ट्री में से।
स्पेन में अपना तरीका है, जर्मनी, फ्रांस, हालैंड का अपना तरीका है, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, क्योंकि अब ये यूरोपियन कानून है उसके मुताबिक है। ये फैमिली प्रोटेक्शन लॉ इसको कहते हैं, जिसकी वजह से होता है कि बच्चा यूरोपियन यूनियन छोटा है, यहाँ पे अगर माँ बाप चले गए तो बच्चा यहाँ पे अकेला नहीं रह सकता, इससे उसके माँ बाप को और बहन भाइयों को भी वीज़ा दें। देख लें, फिर भी इंसानियत मौजूद है लोगों में। आपने सारी चीज़ें कर दी, 3 महीने रफली इसके प्रोसेसिंग में लगते हैं। उसके एंड पे बच्चे के माँ बाप और जो बहन भाई उसके 18 साल से कम है, सबको 5-5 साल वाली रेजिडेंसी मिलती है। और ये स्पेन में, चूंकि मैं स्पेन के बारे में बात करता हूँ, स्पेन में ही मेरे पास लीगल टीम है। स्पेन में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने में हमने 3 केसेस किए हैं, सब के सब 100% सक्सेसफुल हैं। इसी तरह ही अगर आप कहीं और जाके करेंगे तो बिल्कुल यही तरीकाकार है। वहाँ पे बेहतर ये होता है कि कोई लोकल वकील पकड़ ले, उसको फीस दे दें, 1000-2000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की बात है, आपके फ्यूचर की बात है। आप अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी। इसके बारे में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद कुछ सवालात ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे मुझे पादरोन करवानी है, पादरोन करा दें, मुझे कोई त्रबाहो कंत्रादो त्रबाहो चाहिए, वो मुझे दिलवा दें। पाकिस्तान में बैठे हुए दोस्त कहते हैं जी मुझे इसी तरीके से स्पेन मंगा लें। कुछ कहते हैं हमें BLS की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो भाई वेरी सॉरी, ये इनमें से कोई भी ऐसा आपका काम नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। आपको मकान ढूंढना है तो खुद आके देखना है। आपको पता है कि स्पेन में बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं अकोमोडेशन के। वजह उसकी ये है कि 1 मिलियन से ज़्यादा बंदा आगे बैठा हुआ है जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। उसके बाद समर आ गया, हॉलीडे सीजन आ गया, हर बंदा स्पेन में पूरे यूरोप से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। किसी भी सिटी सेंटर में तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आपकी अपनी पॉकेट के हिसाब से। सेंटर से हट जाए, 10, 20, 30 मील भी हट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपके पेपर ठीक नहीं हो जाते, जब तक आपको प्रॉपर काम नहीं मिलता। तो उम्मीद है कि 3-4 सवाल आपके एक वीडियो में पूरे हो गए हैं। कुछ हो तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।